नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। और आज अपन लेके आए हैं जीएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकंड पेपर। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल के दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आज है सेकंड, कल फर्स्ट डाला था, आज सेकंड का है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जामिनर है वो क्वेश्चन डालते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था कि पहला क्वेश्चन देखो कि पहला इसमें पूछ रखा था कि नेत्रदान के लिए आंख का कौन सा भाग ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसमें सही होगा कॉर्निया। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछ रखा था कि सर्वाइकल कैंसर हेतु सबसे कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा है। तो इसके लिए पेप समीयर होता है। ठीक है, ये होता है लंग, ये होता है उसके लिए ब्रेस्ट, लंग्स के लिए। ठीक है, और इस ऐसे ही पूछ रखा था कि डिजेनरेटिव अर्थराइटिस है तो ओस्टियोआर्थराइटिस होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद आपसे FNAC का फुल फॉर्म पूछ रखा था, तो इसका होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये होता है किसी भी टिश्यू की सैंपल लेना। किसी भी टिश्यू का एक निडल होती है, वो निडल शरीर के अंदर चुभाई जाती है और वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लाती है। ठीक है, ये होता है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके बाद आपसे पूछा था कि ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है। तो उसका होगा पॉलीसेथेमिया। ठीक है, इसके बाद स्पुटम में ब्लड इन स्पुटम क्या कहलाता है। तो हिमेटोपोइसिस कहलाता है। सामान्य आईओपी पूछ रखा था आपसे, आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मली कितना होता है, 12 से 20 होता है। यदि 20 से भी ऊपर जा रहा है, 20 से ऊपर जा रहा है तो ये इंडिकेट करता है ग्लूकोमा को। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रू फॉल्स पूछा गया था कि ओस्टियोआर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, नहीं, ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। इसके बाद आपको सेकंड पूछ रखा था कि ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर एक कंप्लीट फ्रैक्चर है। नहीं, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन चाइल्ड में पाया जाता है। होता क्या है कि मान लो किसी बच्चे की हड्डी है और ये बच्चे की हड्डी कभी भी पूरी तरह से नहीं टूटती, या तो वो बैंड हो जाएगी या आधी यहाँ से टूट जाएगी और पूरी ऐसे बीच में सही है, लेकिन बीच में दरार टाइप यहाँ से ऐसे खुल जाएगी। तो इसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पूछ रहा था कि कान से अधिक ऑटोलेजिया नहीं था, ऑटोमायोमेलिजिया होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रखा था कि सिम्फिलिस ट्रोमेनोमा पेलिडम के द्वारा होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, इसके बाद आपसे जो मैचिंग वाले हैं, इसी तरह मैचिंग वाले भी बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो, होता क्या है कि 1 से लेकर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर उन्हीं पे देख लेता है कि बच्चे का माइंड का स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड इसी पे निर्धारित होता है 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पूछ रखा था कि ब्रेस्ट कैंसर, मैचिंग में ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है, टोमोग्राफी होती है। टोमोग्राफी किसके लिए करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं। इसके बाद पूछा था ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के लिए फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, मायोपिया के लिए स्लाइन चार्ट इसके लिए करते हैं, मायोपिया के लिए। जिसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा जैसे ही हम आइस के डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास एक चार्ट होता है, उसमें ऐसे लिखा होता है 1 या ABCD। इसके बाद ए छोटी साइज में, फिर इससे छोटी साइज में। तो ऐसे ऐसे इनकी दूरी घटती जाएगी। अगर आपने वो सही बता दिए, मतलब 20 फीट की दूरी पर आपने सही बता दिए, तो इसका मतलब है कि आपकी विजन है वो 6x6 की है। ठीक है, तो स्लाइन चार्ट से ये देखते हैं। इसके बाद आपसे शॉर्ट नोट पूछ रखा था ओटाइटिस मीडिया पर।
एक शॉर्ट नोट आया था ओटाइटिस मीडिया पर, एक नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन आया था, एक रेडिएशन थेरेपी आई थी, फिर फ्रैक्चर के बारे में पूछ रखा था, फिर सीपीआर के बारे में पूछ रखा था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीपीआर। तो ठीक है, सीपीआर के बारे में पूछ रखा था। फ्रैक्चर फ्रैक्चर अब की बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और एक बर्न, बर्न इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो। बर्न तो हर बार लगभग आता है, या तो छोटा पूछ रखा है या बड़ा पूछ रखा था। इसके बाद आता है कम्युनिकेबल डिजीज, ये है कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। फिर आया था सोरियोसिस, ये स्किन डिसऑर्डर है। इसके बाद आया हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल क्या था, टेस्टिस में फ्लूइड का कलेक्शन होना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा था ग्लासोकोमा स्केल, ग्लासोकोमा स्केल क्या करता है कि एन व्यक्ति की कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासोकोमा स्केल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कि साइन सिम्टम पूछ रखे थे कोरोनरी हार्ट डिजीज के, जोखिम साइन सिम्टम और रिस्क फैक्टर और इसका मैनेजमेंट पूछ रखा था। इसके बाद आपसे पूछ रखा था कैटरेक्ट, और फिर पूछ रखा था आपसे फ्रैक्चर। तो तीनों ही क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आप ध्यान से इनकी रीडिंग लगा लीजिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।